राधे राधे भक्तों, 25 फरवरी नवमी बुधवार फाल्गुन की यह पावन और अत्यंत ही दुर्लभ तिथि आपके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण करने के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर लेकर आ रही है। यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और ग्रहों की चाल एक ऐसा अद्भुत संयोग बना रही है जो कई वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद प्राप्त होता है। फाल्गुन का महीना जो अपने आप में ही त्याग, तपस्या और ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है, और जब इस पावन मास में नवमी की शक्तिशाली तिथि आती है और उसके साथ ही बुधवार का सिद्ध दिन जुड़ जाता है, तो यह एक ऐसा चमत्कारी और महाशक्तिशाली संयोग बनता है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। 25 फरवरी नवमी बुधवार फाल्गुन का यह दुर्लभ संयोग आपके जीवन के उन सभी दुखों को, उन सभी कष्टों को जिन्हें आप लंबे समय से ढो रहे हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य रखता है। हम सभी मनुष्य अपने जीवन काल में जाने अनजाने कई प्रकार की विकट परिस्थितियों और परेशानियों से घिरे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई संघर्ष चल ही रहा है। कभी भयंकर धन की कमी जो रातों की नींद उड़ा देती है, कभी व्यापार में लगातार हो रहा भारी घाटा जिससे सारी जमा पूंजी नष्ट हो जाती है, कभी घर के सदस्यों के बीच निरंतर होने वाला क्लेश जो घर की शांति को पूरी तरह से भंग कर देता है, तो कभी शरीर में उत्पन्न होने वाली कोई गंभीर और असाध्य बीमारी जिससे व्यक्ति भीतर ही भीतर टूट जाता है। एक साधारण व्यक्ति दिन रात कितनी मेहनत करता है, अपना खून पसीना एक कर देता है, अपनी खुशियों का बलिदान दे देता है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसे अपनी उस कठिन मेहनत का वह फल कभी नहीं मिल पाता जिसका वह वास्तविक हकदार होता है। चारों तरफ से घोर निराशा उसे घेर लेती है। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे जीवन के सारे रास्ते सदा के लिए बंद हो गए हों, जैसे किसी ने हमारी तरक्की को, हमारी सुख शांति को किसी अदृश्य बंधन में बांध दिया हो। घर के भीतर एक अजीब सी भारी और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। जो कार्य आसानी से बनने वाले होते हैं, जो काम अंतिम चरण में होते हैं, वह भी अचानक से बिना किसी कारण के बिगड़ जाते हैं। व्यक्ति सोचने पर विवश हो जाता है कि आखिर उससे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसका दंड उसे इस प्रकार मिल रहा है। लेकिन आपको तनिक भी हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 25 फरवरी नवमी बुधवार फाल्गुन की इस अत्यंत ही चमत्कारी और सिद्ध तिथि पर केवल 3 लौंग का एक बहुत ही प्राचीन, गुप्त और अचूक महाउपाय आपके जीवन की इस अंधकारमयी दिशा को पूरी तरह से प्रकाशित कर सकता है। लौंग, जिसे हम साधारण तौर पर केवल अपनी रसोई के एक छोटे से मसाले के रूप में देखते हैं और जानते हैं, तंत्र शास्त्र, धर्मशास्त्र और ज्योतिष विद्या में उसका एक बहुत ही उच्च, रहस्यमयी और पवित्र स्थान माना गया है। लौंग ऊर्जा का एक ऐसा अद्भुत और प्रज्वलित केंद्र है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को, किसी भी प्रकार के दोष को, बुरी नजर को या किसी की हाय को तुरंत अपनी ओर खींच लेने की और उसे जड़ से नष्ट कर देने की असीम शक्ति रखता है। 25 फरवरी नवमी बुधवार फाल्गुन के दिन आपको जो यह 3 लौंग का सिद्ध महाउपाय संपन्न करना है, उसके लिए कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपके मन के भीतर, आपके हृदय की गहराई में इस उपाय के प्रति पूर्ण विश्वास, अटूट श्रद्धा और असीम समर्पण होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के और संशय से भरे हुए मन के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होता। शंका आपके कार्य की ऊर्जा को समाप्त कर देती है। इसीलिए 25 फरवरी की सुबह जब आपकी आंख खुले, जब आप सोकर उठें, तो बिस्तर छोड़ने से पूर्व सबसे पहले अपने इष्ट देव का
अपने कुल देवता का सच्चे मन से स्मरण करें, उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें और जीवन की हर श्वास के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। इसके पश्चात अपने नित्य कर्मों से, स्नान आदि से निवृत्त होकर बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करें। यह प्रयास अवश्य करें कि आपके द्वारा धारण किए गए वस्त्र हल्के रंग के हों। काले या बहुत गहरे रंग के वस्त्रों को इस दिन धारण करने से पूर्णतः बचें। अब आपको अपने घर की रसोई से या फिर बाजार से विशेष रूप से लाए गए 3 साबुत लौंग निकालने हैं, लेकिन यहां सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये तीनों ही लौंग हर प्रकार से पूरी तरह से साबुत होने चाहिए। इन तीनों लौंग के ऊपर उनका फूल जो एक गोल आकार का होता है वह पूरी तरह से बना हुआ होना चाहिए। लौंग कहीं से भी जरा सा भी टूटा हुआ, चटका हुआ या खंडित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी खंडित या अपूर्ण वस्तु से किया गया कोई भी आध्यात्मिक उपाय कभी भी अपना पूर्ण और शुभ फल प्रदान नहीं करता। इन 3 साबुत और फूल वाले लौंग को बहुत ही आदर और पवित्रता के साथ अपनी दाहिनी हथेली के ठीक बीच में रखें और फिर एकांत में या तो अपने घर के पवित्र मंदिर के सामने या फिर किसी भी ऐसे शांत और शुद्ध स्थान पर जाकर बैठ जाएं जहां आपको कोई भी रोके नहीं, कोई भी टोके नहीं और कोई भी आपके ध्यान को भंग न करे। 25 फरवरी नवमी बुधवार फाल्गुन की इस दिव्य और पावन वेला में अपने शुद्ध आसन पर स्थिरता के साथ बैठकर अपनी आंखें धीरे से बंद करें और अपने भीतर सोई हुई उस असीम शक्ति को जागृत करने का प्रयास करें। अपने जीवन की उस सबसे बड़ी और सबसे कष्टदायी परेशानी का गहराई से स्मरण करें, जिसने आपकी रातों की नींद छीन ली है, जिसने आपके जीवन से सुख और चैन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। चाहे वह आपके सिर पर चढ़ा हुआ भारी कर्जे का बोझ हो, चाहे वह आपके विवाह में या आपकी संतान के विवाह में आ रही निरंतर बाधा हो, व्यापार में लगातार हो रहा नुकसान हो, या फिर नौकरी में आपको नहीं मिल पा रही सफलता और तरक्की हो। उस घोर परेशानी को, उस संकट को अपने मन की बंद आंखों से स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास करें और अपने मन में यह अत्यंत ही दृढ़ संकल्प लें कि आज 25 फरवरी नवमी बुधवार फाल्गुन के इस पावन और सिद्ध अवसर पर आप हमेशा हमेशा के लिए इस भयंकर समस्या का अंत करने जा रहे हैं। अब अपनी उस दाहिनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लें जिस हथेली में आपने वे 3 पवित्र लौंग रखे हुए हैं, और अपने इष्ट देव का, अपने कुल देवता का स्मरण करते हुए अपने मन की सारी ऊर्जा, अपनी आत्मा की सारी शक्ति अपनी मुट्ठी में बंद उन 3 लौंग पर पूरी तरह से केंद्रित कर दें। आपको अपने भीतर गहराई से यह महसूस करना है कि आपके शरीर के अंदर व्याप्त, आपके घर में व्याप्त और आपके आसपास के पूरे वातावरण में व्याप्त जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी कष्ट हैं, वे सब के सब एक काले धुएं के समान खींचकर तेजी से उन 3 लौंग के भीतर समा रहे हैं। लौंग उन सारी बुरी शक्तियों को, सारी दरिद्रता को अपने भीतर सोख रहा है। अपनी मुट्ठी को पूरे बल के साथ कसकर बंद रखें और कम से कम 108 बार अपने मन ही मन बहुत ही शांत भाव से अपने कुल देवता या अपने सबसे प्रिय इष्ट देवता के नाम का निरंतर स्मरण करें। उनकी छवि को अपने मन के भीतर बसाए रखें। जब आप अपना यह मानसिक स्मरण और जाप पूरा कर लें तो 25 फरवरी नवमी बुधवार फाल्गुन की उस पावन और शक्तिशाली ऊर्जा को अपने पूरे अस्तित्व में महसूस करते हुए बहुत ही धीरे से अपनी मुट्ठी को खोलें। अब आपको अपने सामने एक दीपक प्रज्वलित करना है। यह दीपक यदि शुद्ध मिट्टी का बना हुआ हो तो यह सर्वोत्तम और अत्यंत फलदायी माना जाता है। अन्यथा यदि मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो आप पीतल या तांबे जैसी किसी अन्य शुद्ध धातु का दीपक भी ले सकते हैं। इस दीपक के भीतर शुद्ध देसी घी या फिर तिल का स्वच्छ तेल डालें, रुई की एक साफ और नई बाती बनाएं और उस दीपक को पूरी श्रद्धा के साथ प्रज्वलित करें। दीपक की वह पवित्र और सुनहरी लौ
जो घोर अंधकार को चीरती हुई चारों ओर अपना निर्मल प्रकाश फैलाती है। उसे कुछ क्षणों तक बिना पलक झपकाए बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से देखें और उस प्रकाश को अपनी आत्मा के भीतर उतरता हुआ महसूस करें। अब आपके पास जो 3 लौंग हैं, उनमें से सबसे पहला लौंग अपने हाथ में उठाएं और उसे जलते हुए दीपक की लौ के बिल्कुल पास ले जाएं। अपने मन में बहुत ही करुणा और विश्वास के साथ यह प्रार्थना करें कि आपके जीवन का जो भी आर्थिक संकट है, जो भी धन की कमी है, जो भी कर्जा आपके सिर पर है, वह इस पावन अग्नि में जलकर हमेशा के लिए भस्म हो रहा है। इस ब्रह्मांड की दरिद्रता आपसे दूर जा रही है और उस पहले लौंग को उस प्रज्वलित दीपक के तेल या घी के अंदर डाल दें। जब वह लौंग उस अग्नि के संपर्क में आएगा तो उसके जलने की जो एक हल्की सी छटकने की ध्वनि उत्पन्न होगी, उसे बहुत ही ध्यान से सुने और मन ही मन यह पूर्ण रूप से महसूस करें कि आपकी दरिद्रता, आपके सारे आर्थिक कष्ट उसी ध्वनि के साथ जलकर राख हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। इसके ठीक बाद अपने हाथ में वह दूसरा लौंग उठाएं। 25 फरवरी नवमी बुधवार फाल्गुन की इस अत्यंत ही शुभ और सिद्ध घड़ी में अब आपको अपने घर की सीमाओं के भीतर की और अपने मन के भीतर की सारी नकारात्मकता, सारे आपसी क्लेश, सारे मन मुटाव और किसी भी प्रकार के भारी नजर दोष या किसी शत्रु की बुरी दृष्टि को इस दूसरे लौंग के माध्यम से नष्ट करने का संकल्प लेना है। यह प्रार्थना करते हुए कि मेरे घर परिवार पर, मेरे व्यापार पर, मेरी विद्या पर और मेरे स्वास्थ्य पर जो भी बुरी नजर है, जो भी बंधन है, वह सब कुछ इस अग्नि में जलकर राख हो जाए। उस दूसरे लौंग को भी उसी दीपक की पवित्र और जाज्वल्यमान अग्नि में पूर्ण श्रद्धा के साथ अर्पित कर दें। अब अंत में आपके हाथ में बचता है वह तीसरा और अंतिम लौंग। यह तीसरा लौंग आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लौंग आपकी सबसे बड़ी मनोकामना की पूर्ति का साक्षात प्रतीक है। आपकी वह एक इच्छा जो बहुत ही लंबे समय से अधूरी पड़ी है, जिसे पूरा होते हुए देखने के लिए आपकी आंखें तरस गई हैं, जिसके लिए आपने अनगिनत प्रयास किए हैं, उस इच्छा का पूरी स्पष्टता के साथ स्मरण करें, पूरे अटूट विश्वास और सकारात्मक भाव के साथ, यह महसूस करते हुए कि वह इच्छा पूरी हो रही है। इस तीसरे और अंतिम लौंग को भी उसी जलते हुए दीपक में डाल दें। अब आपको अपने उस आसन से बिल्कुल भी नहीं उठना है। वहीं बैठकर जब तक वह दीपक अपनी पूर्ण ज्योति के साथ जलता रहे, बहुत ही शांति और स्थिरता के साथ केवल और केवल अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है। उन तीनों लौंग को उस दीपक के घी या तेल के साथ पूरी तरह से जलने दें, उन्हें भस्म होने दें। दीपक की वह पवित्र और प्रज्वलित अग्नि 25 फरवरी नवमी बुधवार फाल्गुन की उस अनंत और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिलकर आपके सारे भयंकर दुखों को, आपकी सारी परेशानियों को राख के ढेर में परिवर्तित कर देगी। जब वह दीपक अपना समय पूरा कर ले और पूरी तरह से शांत हो जाए, तो उस दीपक के भीतर बची हुई उस राख को, और यदि कोई भी अंश बचा हो तो उसे बहुत ही सावधानी से इकट्ठा कर लें और फिर उसे ले जाकर किसी भी बहते हुए साफ और शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें। या फिर यदि बहता हुआ जल आसपास उपलब्ध न हो तो किसी भी पुराने पीपल के वृक्ष की जड़ के पास जाएं, थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उस भस्म को वहां गहराई में दबा दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें। लेकिन यहां इस बात का सबसे अधिक ध्यान रहे कि यह कार्य करते समय और भस्म को दबाने या प्रवाहित करने के पश्चात आपको वापस लौटते समय भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है और रास्ते में किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी है। सीधे अपने घर के भीतर प्रवेश करना है और अपने हाथ पैर धोकर कुल्ला कर लेना है। यह 3 लौंग का महाप्रयोग, जो विशेष रूप से केवल 25 फरवरी नवमी बुधवार फाल्गुन के लिए ही है, इसे पूरी तरह से अत्यंत गुप्त रूप से करना है। घर के किसी अन्य सदस्य को भी या अपने किसी मित्र को भी
इसके बारे में पहले से बिल्कुल भी नहीं बताना है। यहां तक कि जब आप यह उपाय कर रहे हो तब भी कोई आपको यह ना पूछे कि आप क्या कर रहे हैं। शास्त्रों का मत है कि अत्यंत गुप्त रूप से किए गए ऐसे आध्यात्मिक कार्य ही बिना किसी बाधा के शीघ्र अतिशीघ्र सिद्ध होते हैं और अपना पूरा चमत्कारी फल प्रदान करते हैं। जब यह उपाय पूर्ण हो जाएगा तो उसके कुछ ही दिनों के पश्चात आपके जीवन में जो अभूतपूर्व बदलाव आना आरंभ होगा, जो तरक्की और उन्नति के नए और अप्रत्याशित मार्ग खुलेंगे, जो धन आगमन के नए और निरंतर स्रोत बनेंगे, उसे देखकर आप स्वयं ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपके चारों ओर से सुख, अखंड शांति और अपार समृद्धि आपके घर के द्वार पर दस्तक देने लगेगी। बंद किस्मत के ताले हमेशा के लिए खुल जाएंगे। बस आपको इस उपाय को पूरे निर्मल और साफ हृदय से, बिना किसी छल कपट के और ईश्वर पर पूर्ण और अटूट विश्वास के साथ करना है। 25 फरवरी नवमी बुधवार फाल्गुन की यह पावन तिथि आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए आ रही है। इसका पूर्ण लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। राधे राधे भक्तों।